हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आप सभी के लिए हाजिर हूं डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने का छठा दिन है, यानी कि आज दिनांक 6 फरवरी वर्ष 2025 है और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर आज वर्ष 2025 का 37वां दिन है और वर्ष 2025 में अभी 328 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो की और स्टार्ट करती हूँ वीडियो का पहला सेगमेंट। तो आप सभी जानते भी हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो आइए देखते हैं कि 6 फरवरी को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। तो 6 फरवरी 1715 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच युद्ध समाप्त हुआ था। 1716 में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच गठबंधन का नवीनीकरण हुआ था। 1778 में ब्रिटेन के फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और फ्रांस ने अमेरिका को मान्यता प्रदान की थी। 1788 में मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को मनाने वाला छठा राज्य बन गया था। 1819 में सर थॉमस स्टैमफर्ड रेफेल्स ने सिंगापुर की खोज की थी। 1833 में ओट्टो आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने थे। 1869 में यूनान क्रीट छोड़ने को राजी हुआ था। 1891 में उड़ान के क्षेत्र में अगड़ी डच एंटन हरमान फोकर का जन्म हुआ था। 1899 में स्पेन ने क्यूबा, प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस अमेरिका को सौंप दिए थे। 6 दिसंबर 1911 में अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्धाश्रम खोला गया था। 1918 में 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला था। 1922 में कार्डिनल एसिले रेट्टी पोप चुने गए थे। 1941 में ब्रिटिश सेना ने लीबिया के बेनगाजी शहर पर कब्जा किया था। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1951 में अमेरिका के नेवादा में परमाणु परीक्षण किया गया था। 1952 में ब्रिटेन नरेश जॉर्ज छठवें के निधन के बाद एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर बैठी थी। 1959 में श्रुति अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। 1968 में फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में 10वें शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुए थे। फ्रेंड्स, 6 फरवरी 1985 में ब्रिटेन के उपन्यासकार यानी कि ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हेडली चेज का स्विट्जरलैंड में निधन हो गया था। 1987 में जस्टिस मैरी गॉर्डन ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी थी। 1989 में पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को समाप्त करने की दिशा में पोलैंड में गोलमेज वार्ता की शुरुआत हुई थी। 1991 में विद्रोहियों की हिंसा में 47 व्यक्तियों की मौत के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति सीजर गैविरिया ने हिंसक गतिविधियां समाप्त करने की अपील की थी। 1993 में टेनिस के जाने माने खिलाड़ी आर्थर एश का निधन हुआ था। 1994 में पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लागू हुआ था। 1997 में इक्वाडोर की कांग्रेस ने राष्ट्रपति अब्दाला बुकारम को अपदस्थ कर दिया था। 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ था। वर्ष 2000 में 6 फरवरी को विदेश मंत्री टार्जा हेलोनेन फिनलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। 2001 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीएन गॉडगिल का निधन हुआ था। 2002 में पर्ल अपहरण कांड में जैश ए मोहम्मद के उमर शेख की तलाश शुरू हुई थी और वर्ष 2002 में ही भारत ने सीमा में घुस आए पाकिस्तान का जासूसी विमान मार गिराया था। 6 फरवरी वर्ष 2003 में अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध नीति समिति ने रूस के साथ एटमी हथियार संधि का अनुमोदन किया था। 2004 में 13वीं लोकसभा
6 फरवरी को ही भंग हुई थी। 2005 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला जीती थी। फ्रेंड्स, 6 फरवरी वर्ष 2005 में ही जम्मू कश्मीर में उधमपुर के नजदीक एक बस हादसे में करीब 32 लोगों की मौत हुई थी और इसमें जो बाकी के सवार थे वो घायल भी हुए थे। 2007 में 5 फरवरी को अमेरिका के इमोरी यूनिवर्सिटी ने दलाई लामा को प्रोफेसर नियुक्त किया था। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आइसलैंड के राष्ट्रपति रैगना ग्रिम्सन से बातचीत की। देश में औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए उद्योगपति एमपी जिंदल को उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2008 में ही 6 फरवरी को भारत सरकार ने असम के माजुली द्वीप को वर्ष 2008 के विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए सांस्कृतिक भूस्थल के वर्ग में मनोनीत किया। 6 फरवरी वर्ष 2009 में ही भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। किरण कार्णिक सत्यम के नए अध्यक्ष बने थे। वर्ष 2017 में आज के ही दिन यानी कि 6 फरवरी वर्ष 2017 में वी के शशिकला तमिलनाडु की तीसरी महिला नियुक्त हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 6 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था क्रिकेटर एस श्रीशांत का, कृष्णकांत पॉल का, एफ.ए. खोंगलाम जी का, भूपेंद्र सिंह जी का, प्रदीप जी का, दीवान रंजीत रॉय जी का, खान अब्दुल गफ्फार खान जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। और अब देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत का जन्म किस वर्ष में हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था 6 फरवरी वर्ष 1890 में। महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे दीवान रंजीत रॉय जी और इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी वर्ष 1913 में। प्रसिद्ध कवि और गीतकार प्रदीप जी का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1915 में। भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक भूपेंद्र सिंह का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1940 में। मेघालय के भूतपूर्व 8वें मुख्यमंत्री एफ.ए. खोंगलाम का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1945 में। और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं कृष्णकांत पॉल और इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1948 में। इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर एस श्रीशांत, जब अभी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब हमारे भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तब क्रिकेटर श्रीशांत उस टीम का हिस्सा थे और इनका जन्म हुआ है 6 फरवरी वर्ष 1983 में। तो फ्रेंड, वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ था कार्लो गोल्डोनी जी का, विलियम विल्सन हंटर जी का, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी जी का, आत्माराम जी का, प्रताप सिंह कैरोन जी का, नायक यदुनाथ सिंह जी का, ऋत्विक घटक जी का, मोतीलाल नेहरू जी का, गुरुबख्श सिंह ढिल्लू जी का और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। 6 फरवरी 1793 को निधन हुआ था प्रसिद्ध इतावली नाटककार कार्लो गिल्डोनी जी का। सांख्यिकी विज्ञ अंग्रेज अधिकारी थे विलियम विल्सन हंटर जी और इनका निधन हुआ था 6 फरवरी 1900 में। भारत के एक वैज्ञानिक एवं अपने समय के अग्रगण्य चिकित्सक थे उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी और इनका निधन हुआ था 6 फरवरी 1946 में। फेमस साइंटिस्ट आत्माराम जी का निधन हुआ था 6 फरवरी 1983 में। स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों का निधन हुआ था 6 फरवरी 1965 में। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह और इनका निधन हुआ था 6 फरवरी 1948 में। भारतीय लेखक और
फिल्म निर्देशक ऋत्विक घटक का निधन हुआ था 6 फरवरी 1976 में। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे मोतीलाल नेहरू जी और इनका निधन हुआ था 6 फरवरी 1931 में। आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे गुरबख्श सिंह ढिल्लों और इनका निधन हुआ था 6 फरवरी वर्ष 2006 में। भारत रत्न से सम्मानित मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था 6 फरवरी वर्ष 2022 में। तो फ्रेंड्स, आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, तो मैं लेकर आऊंगी लता जी के जीवन से जुड़ा एक वीडियो भी। फिलहाल बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज खैर कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, हालांकि वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह चल भी रहा है, जिसका कि आज सेकंड लास्ट डे है, यानी कि 6वां दिन है और कल तक ही ये सप्ताह चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।